चार्वाक दर्शन के अनुसार शब्द भी प्रामाणिक नहीं है, शब्द भी अप्रामाणिक है। अथॉरिटी इज़ नॉट रिलायबल। अधिकांश भारतीय विचारकों ने अनुमान के अतिरिक्त शब्द अथॉरिटी को ज्ञान का प्रमुख साधन माना है। शब्द की परिभाषा इन शब्दों में स्पष्ट की जा सकती है। आप्तोपदेशः शब्दः, जिनका अर्थ है कि आप्त पुरुषों के उपदेशों को ही शब्द कहना चाहिए। आप्त पुरुष उन उक्तियों को कहा जाता है, उन व्यक्तियों को कहा जाता है, व्यक्तियों की उन उक्तियों को कहा जाता है जिनके कथन विश्वास योग्य होते हैं। दूसरे शब्दों में विश्वसनीय पुरुष को ही आप्त पुरुष कहा जाता है तथा उनके वचन को आप्त वचन माना जाता है। आप्त वचन ही शब्द है। हमारे ज्ञान का बहुत बड़ा अंश शब्द से प्राप्त होता है। हम किसी से कुछ सुनकर या पुस्तक का अध्ययन कर बहुत से विषयों के संबंध में ज्ञान प्राप्त करते हैं। वेद, पुराण, गीता आदि धार्मिक ग्रंथों से हमें ईश्वर, स्वर्ग, नरक आदि अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है। चार्वाक शब्द को ज्ञान का साधन नहीं मानते। उनका कथन है कि शब्द हमें यथार्थ ज्ञान प्रदान नहीं करता। शब्द के विरुद्ध चार्वाक अनेक आपत्तियां उपस्थित करते हैं, अनेक आक्षेप उपस्थित करते हैं। उनकी आपत्तियों को हम निम्न तरह से व्यक्त कर सकते हैं। नंबर 1, शब्द द्वारा ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब कोई विश्वास योग्य व्यक्ति उपलब्ध हो। शब्द ज्ञान के लिए आप्त पुरुष का मिलना नितांत आवश्यक है। आप्त पुरुष के मिलने में कठिनाई है। फिर अगर आप्त पुरुष मिल भी जाए तो हम कैसे जान सकते हैं कि अमुक व्यक्ति आप्त पुरुष है तथा उसके वचन विश्वास योग्य हैं? इसका पता हमें इस प्रकार के अनुमान से ही लग सकता है। सभी आप्त पुरुष के वाक्य मान्य हैं। यह आप्त पुरुष का वाक्य है, अतः यह मान्य है। इसीलिए चार्वाक का कहना है कि शब्द द्वारा प्राप्त ज्ञान अनुमान पर आधारित है। सभी आप्त पुरुषों के वाक्यों को प्रामाणिक मानने के आधार पर अमुक आप्त पुरुष के वाक्य को प्रामाणिक मानने का अनुमान प्रत्येक शब्द ज्ञान में अंतर्भूत होता है। अनुमान अप्रामाणिक है, अतः अनुमान पर आधारित शब्द ज्ञान भी अप्रामाणिक होगा। नंबर 2, शब्द ज्ञान हमें सत्य ज्ञान नहीं दे सकता। कभी कभी किसी व्यक्ति के कथनानुसार हम कोई कार्य करते हैं तो हमें असफलता मिलती है। यह ठीक है कि कभी कभी शब्द ज्ञान से हमें यथार्थ ज्ञान मिलता है। इतिहास, भूगोल तथा अन्य विषय हमें निश्चित ज्ञान प्रदान करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि शब्द कभी सत्य होते हैं तो कभी असत्य। सत्य ज्ञान देना शब्द का स्वाभाविक धर्म नहीं है। शब्द ज्ञान का सत्य हो जाना एक आकस्मिक घटना या संयोग है। तीसरा, शब्द को ज्ञान का स्वतंत्र साधन कहना मूर्खता है। शब्द प्रत्यक्ष पर आधारित है। शब्द द्वारा ज्ञान हमें तभी होता है जब हम किसी विश्वास योग्य व्यक्ति के वचनों को सुनते हैं अथवा किसी प्रामाणिक ग्रंथ का अध्ययन करते हैं। यद्यपि शब्द प्रत्यक्ष पर आधारित है, फिर भी चार्वाक इसे प्रामाणिक नहीं मानते, क्योंकि साधारणतया शब्द से ईश्वर, स्वर्ग और नरक जैसी अप्रत्यक्ष वस्तुओं का बोध होता है। अप्रत्यक्ष वस्तुओं का ज्ञान देने के फलस्वरूप शब्द को प्रामाणिक कहना भूल है। भारतीय दर्शन में वेद की अत्यधिक प्रधानता है। आस्तिक दर्शन वेद की प्रामाणिकता में विश्वास करते हैं। वेद में वर्णित विचार विरोध रहित माने जाते हैं, अभ्रांत माने जाते हैं, विश्वस्त माने जाते हैं, प्रामाणिक माने जाते हैं। अत्यधिक प्रशंसा के फलस्वरूप वैदिक शब्द को विद्वानों ने ज्ञान का एक अलग साधन माना है। चार्वाक ने एक वेद विरोधी दर्शन होने के फलस्वरूप वैदिक शब्द के विरुद्ध आक्षेप किया है। वैदिक शब्द को शब्द कहना महान मूर्खता है। चार्वाक ने वेद के प्रति घोर निंदा का प्रदर्शन किया है। वेद के विरुद्ध चार्वाक के आक्षेपों को निम्नांकित रूप से हम व्यक्त कर सकते हैं। नंबर 1,
वेद में ऐसे अनेक वाक्य हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता। वेद विरोध पूर्ण युक्तियों से परिपूर्ण है। वेद में कहा गया है पत्थर जल में तैरता है। वेद में कुछ ऐसे शब्द हैं जो द्विअर्थी, एम्बिगुअस, व्याघातक, कॉन्ट्राडिक्टरी, अस्पष्ट तथा असंगत हैं। नंबर 2, वेद की रचना ब्राह्मणों ने अपने जीवन निर्वाह के उद्देश्य से किया है। जीविकोपार्जन का कोई दूसरा रास्ता न पाकर उन्होंने वेद का सृजन किया। मुनियों ने वैदिक वाक्य को अत्यधिक सराहा है क्योंकि वही उनके जीविकोपार्जन का माध्यम रहे हैं। धूर्त ब्राह्मणों के द्वारा निर्मित वेद में विश्वास करना अपने आप को धोखा देना है। चारवाक ने स्पष्ट शब्दों में वेद के निर्माता को भांड, बफूंस, निशाचर, डेमन और धूर्त, नेब कहा है। जब वेद के निर्माता को यह दशा है तो फिर उनकी रचना वेद की प्रामाणिकता का प्रश्न ही निरर्थक है। नंबर 3, वैदिक कर्मकांड की ओर संकेत करते हुए चारवाकों ने कहा है कि वे कल्पना पर आधारित हैं। वेद में यज्ञ की ऐसी विधियों का वर्णन है जो अत्यंत ही अश्लील तथा काल्पनिक हैं। वहाँ ऐसे परिमाणों या परिणामों की चर्चा है जो अप्राप्य हैं। वेद में एक स्थल पर जिन विधियों की सराहना की गई है, दूसरे स्थल पर उन्हीं विधियों का खंडन हुआ है। पुजारियों को पुरस्कार देने की प्रथा पर अत्यधिक जोर दिया गया है, जो यह प्रमाणित करता है कि वेद के रचयिता कितने स्वार्थी और धूर्त थे। इन्हीं सब कारणों से चारवाक वेद को मानवीय रचना से भी तुच्छ समझते हैं। वेद को ईश्वरीय रचना कहना भ्रामक है। चारवाक के ऐसा सोचने का कारण उनका ईश्वर की सत्ता में अविश्वास करना कहा जाता है। उपरोक्त विवेचन से चारवाक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रत्यक्ष ही ज्ञान का एकमात्र साधन है। चारवाक का कहना है कि चूंकि अनुमान तथा शब्द प्रामाणिक नहीं है, इसलिए प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है। चारवाकों की इस युक्ति से हमें यह नहीं समझना चाहिए कि उनका यह तर्क अंतिम तर्क है और यह स्वीकार किए जाने योग्य है। चारवाक भारतीय चिंतन परंपरा में एक पहला पड़ाव है, एक पहला कदम है, या हम यूँ कह सकते हैं कि चारवाकों ने प्रश्न उठा करके भारतीय चिंतन परंपरा के आस्तिक दर्शनों एवं अन्य दर्शनों के प्रति एक जागरूकता पैदा की। एक प्रश्न उन्होंने उनके सामने उपस्थित किया और जिनका उत्तर देने के लिए और जिनकी सांगोपांग व्याख्या करने के लिए हमारी अन्य दर्शन प्रणालियाँ उद्यत हुईं और हमारे विचारक व्यवस्थित तरीके से, जो हमारे भारतीय दर्शन का प्राण रहा है कि पहले पूर्व पक्ष की व्याख्या करना, इसके बाद प्रतिपक्षी का खंडन करना और उत्तर पक्ष में अपना सिद्धांत देना, और इस तरह से वो युक्ति संगत तरीके से अपनी व्याख्या कर पाए हैं। इसलिए चारवाक दर्शन एक पहला पड़ाव था और उसने इस तरह से अपने तर्क दिए।